हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स में। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है वो बता दूं कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। सबसे पहले क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। तो a process or a change in the state variables of a thermodynamical system which is infinitely slow is called a quasi-static process। वेरी स्लो जो प्रोसेस होता है, जो हमें पता भी नहीं चलता, प्रोसेस के वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इतनी स्लोली चेंज होते हैं कि हमें उनका पता भी नहीं चलता, और वो सराउंडिंग्स के साथ हमेशा थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इन अ क्वासीस्टैटिक प्रोसेस द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम and the external pressure is infinitesimally small। इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज आल्सो infinitesimally small। So a quadristatic process must be infinitely slow। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए उसका इनिशियल जो स्टेट है वो P एंड T है, और हमें उस सिस्टम को एक ऐसी स्टेट पे लेके जाना चाहते हैं जहां पे प्रेशर मान लीजिए P1 है या P डैश है, और टेम्परेचर P जो है वो T डैश है। तो हम क्या करेंगे, स्लोली स्लोली हम जो सराउंडिंग्स है ना उसका प्रेशर और टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज करेंगे, और इस तरह से इंक्रीज करेंगे कि ये सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ धीरे धीरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहे। तो इस ऐसा करने से धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, और प्रोसेस जो है इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो P डैश और T डैश तक पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली क्वासीस्टैटिक प्रोसेस इज अ hypothetical construct। The process must be infinitely slow, should not involve large temperature differences or accelerated motion of the piston of the कंटेनर। मतलब ये जो पिस्टन है इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो वी शैल एज्यूम ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस टू बी क्वासीस्टैटिक। अब हम जो भी सिस्टम डिस्कस करेंगे उसमें आप ये जो चीज है इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? एक्चुअली हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हुआ है पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। जैसे आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो टेम्परेचर चेंज है वो जीरो होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है इस तरह से, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर मान लीजिए T है, और हम चाहते हैं कि इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हमेशा
टी रहे, मतलब टी से इसका टेम्परेचर चेंज ना हो, तो फिर क्या होगा, जो हीट है वो एक्सचेंज हो सकती है, यानी कि इस सिस्टम की जो वॉल्स होंगी ना वो कंडक्टिंग होंगी, वॉल्स जो हैं वो कंडक्टिंग होंगी। क्यों कंडक्टिंग होंगी? मान लीजिए अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम चाहेंगे कि हीट जो है वो सिस्टम के अंदर फ्लो कर सके ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, और अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हम चाहेंगे हीट जो है वो सिस्टम से बाहर आ सके और इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो इस तरह से जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर होंगी वो क्या होंगी, कंडक्टिंग होंगी। तो a change in pressure and volume of a gas without any change in its temperature is called an isothermal process। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो हम कहेंगे pressure and volume of a gas without any change in its temperature is called an isothermal change। Isothermal change, a change in, यहाँ पे आप a change in pressure and volume of a gas without any change in its temperature is called an isothermal change। तो इस प्रोसेस में जो है फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट जो है बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग्स हो सकती है। फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट, इस तरह से हीट जो है वो एक्सचेंज हो सकती है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास इस सिस्टम में हमने इस गैस को क्या किया, कंप्रेस किया। व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस करने के लिए हमें यहाँ ऊपर से पिस्टन को क्या किया, हमने इसको प्रेस किया। तो वर्क इज डन ऑन द गैस। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, तो कंप्रेस्ड करने से क्या होगा, वर्क इज डन, वर्क इज डन बट ऑन द गैस, ऑन द गैस। तो इस तरह से क्या होगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहां हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड टेम्परेचर टेंड्स टू राइज। पर हम क्या चाहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो टू कीप द टेम्परेचर, टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस्ड मस्ट बी lost to the surroundings। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट स्टेप में मान लीजिए व्हेन प्रेशर ऑन गैस डिक्रीज्ड, यानी कि हम यहाँ पे जो प्रेशर था उसको डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज करने से क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी। तो व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड, यानी कि ऑन द गैस, ऑन द गैस, तो वर्क इज डन बाय द गैस, एक्सपेंशन होगी इस तरह से। अगर एक्सपेंशन होगी तो एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन होगी
तो वर्क इज डन बाय द गैस। अब वर्क जो है गैस के द्वारा हुआ, तो हीट इज स्पेंट। इस केस में क्या होगा, हीट स्पेंट होगी और टेम्परेचर टेंड्स टू फॉल। हीट इज स्पेंट, so temperature tends to fall। तो अगेन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, जो सिस्टम है इट गेन्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इट गेन्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इस तरह से there should be free exchange of heat between gas and its surrounding, ताकि सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसी कारण जो वॉल्स है सिस्टम की, कंटेनर की, वो क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। और जो प्रोसेस है ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो, स्लो होना चाहिए। प्रोसेस जो है वो शुड बी वेरी वेरी स्लो। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स, तो इसमें मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेल्टिंग में आपने देखा कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 डिग्री टेम्परेचर होता है और यहाँ पे भी 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर दोनों में सेम हुआ, डेल्टा टी क्या हो गया यहाँ पे 0। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये स्लोली स्लोली आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से मेल्टिंग प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह से अगर बॉइलिंग प्रोसेस की बात करें हम, बॉइलिंग, तो ये भी सेम हो गया। बॉइलिंग में क्या होता है, वाटर बॉयल होता है जब, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है, वाटर टू वेपर, पर टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे भी 100 रहता है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज जो हुआ वो क्या हुआ, 0 हुआ। इसी तरह अगर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड बाय बॉयल्स लॉ। प्रेशर P and volume V are related by Boyle's law। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्चुअली ये कैसे आया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये देखिए हमारे पास PV इज इक्वल टू RT होता है। R जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे PV जो है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी तरह से इसको इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज भी बोलते हैं। इस इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज। तो फॉर आइडियल गैस अगर हम बात करें, फॉर आइडियल गैस एज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो भी क्या होगा, 0, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और इसी तरह अगर बात करें हम स्पेसिफिक हीट की टर्म में, तो यहाँ पे अगर आप बात करो
हमें पता है C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय M डेल्टा T. As delta T is equal to 0, so specific heat is equal to infinity during isothermal change. तो ये भी हो गया isothermal change में. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एडियाबेटिक चेंज की. तो एडियाबेटिक चेंज में सेम इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास किसी कंटेनर में इसी तरह से गैस है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. तो आइडियाबेटिक चेंज क्या होता है? एडियाबेटिक चेंज, अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम. इसको आप P को प्रेशर और V को वॉल्यूम ऑफ अ गैस when no heat is allowed to enter or leave the gas is called adiabatic change. तो इट मीन्स टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है एडियाबेटिक में, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती. तो ये टर्म जो होगी ये क्या होगी? जीरो होगी. यानी कि हम जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है वो क्या होंगी यहाँ पे? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, ताकि ना ही हीट सिस्टम के अंदर जा पाए और ना ही सिस्टम की हीट जो है वो बाहर आ पाए. तो दिस इज एडियाबेटिक चेंज. अब एडियाबेटिक चेंज में क्या होगा? सेम इसी तरह से हम इसको भी डिस्कस करेंगे. एडियाबेटिक चेंज में मान लीजिए हमने गैस को कंप्रेस किया. व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, सेम इसी तरह से यहां से प्रेशर बढ़ा के हमने गैस को कंप्रेस्ड किया. तो सडनली सम हीट इज प्रोड्यूस्ड, some heat is produced. So if this heat is not allowed to escape, then temperature of the gas will increase. So if this heat is not allowed to escape, तो क्या होगा? ये हीट अंदर टेम्परेचर को क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी. देन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस. इसी तरह से अगर गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड सडनली, यानी कि मान लीजिए व्हेन गैस is allowed to expand suddenly. यहाँ पे हम सडनली यानी कि एकदम से बात करते हैं. यहाँ पे भी कंप्रेस सडनली. सडनली मीन्स इतनी जल्दी जल्दी कि हीट को एक्सचेंज होने का मौका ही ना मिले, उसको टाइम ही ना मिले हीट को इधर से उधर एक्सचेंज होने का. तो व्हेन gas is allowed to expand suddenly, some heat energy is spent in increasing the volume of the gas. क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो
यहाँ पे एनर्जी जो है वो खर्च होगी। तो सम हीट एनर्जी is spent in increasing the volume of the gas। तो इस तरह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो फॉल होगा, टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा, फॉल। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो इसके कारण हम यहाँ पे सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम से जो है वो फॉल कर जाएगा। तो इसके लिए अब जो जरूरी है वो एक तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, दूसरा नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। तो इसमें अगर हम प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन की बात करें तो वो इतना सडन होना चाहिए कि देयर इज नो टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ये एक्चुअली ये सडनली होता है, ये प्रोसेस सडन होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स करें तो एग्जांपल्स में यहाँ एग्जांपल्स, तो सडन बस्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ अ साइकिल, इसी तरह एक्सपेंशन ऑफ अ स्टीम इन द सिलेंडर ऑफ अ स्टीम इंजन, ये है एग्जांपल्स। तो सडन ऑफ द ट्यूब ऑफ अ बाईसाइकिल टायर, बाईसाइकिल टायर, एकदम से जो हवा है उसकी जो है निकलती है। इसी तरह से एक्सपेंशन ऑफ स्टीम in the cylinder of a steam engine। इसी तरह से अगर आप बात करो तो एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेस इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन, ये भी इसकी एग्जांपल है। अगर आप जैसे एक और अगर आप इसकी बात करो, a thunderhead is the result of rapid adiabatic cooling of a raising mass of moist air। Its energy comes from condensation and freezing of वाटर वेपर। तो ये तो हो गई हमारे पास एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस के बारे में बात। अब जो हम मेन टॉपिक इसका करने वाले हैं वो है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग work done। अच्छा, यहाँ पे एक और बात एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बारे में अगर हम देखें, जिस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट आइसोथर्मल की कहा था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे पीवी रेज टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट के। यहाँ पे गामा जो होता है वो Cp by Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशो। जैसे कि हमें पता है Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो जो गामा होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होगी। इसी तरह से अगेन यहाँ पे भी C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी होता है। अब हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे C की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये चीज जो आपको है वो माइंड में
रखनी होगी दोनों प्रोसेसेस के बारे में। तो नेक्स्ट, वर्क डन इन एन isothermal process, expansion। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप इसकी बात करो तो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मान लीजिए हमारे पास अगेन हमने वर्क डन किया हुआ है गैस के सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें मान लीजिए 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस, ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, इस सिलेंडर में, जिसकी वॉल्स जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, वॉल्स जो हैं वो कंडक्टिंग है। ये आप बिल्कुल ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आप कोई सब्जी या चाय बनाते हो तो आप जो पैन है उसको बिना ढक के जो सिस्टम बनाते हो, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस है। इनिशियली मान लीजिए हमारे पास जो सिस्टम है वो ए स्टेट पे है। मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1, V1 और टेम्परेचर जो है वो T है। इसी तरह से मान लीजिए ये सिस्टम आफ्टर एक्सपेंशन बी स्टेज पे, यहाँ पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, लेकिन टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो T रहता है। तो इस स्टेज पे अगर हम बात करें, यहाँ पिस्टन जो है वो हमारे पास फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और कंडक्टिंग है। अगर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन है, यानी कि अगर हम कंटेनर की बात करें तो वो इस तरह से दिखाई देगा हमें ऊपर से कुछ। तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर, और जो पिस्टन है वो भी इसी तरह से, पिस्टन जो है वो भी इसी तरह से होगा, इस तरह से ये पूरा। तो अगर हम बात करें A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, देन फोर्स exerted by the gas of the piston, force exerted by gas on the piston, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, वो किसके बराबर होगी, F इज इक्वल टू P इंटू A, प्रेशर इंटू एरिया। तो इफ वी अज्यूम दैट प्रेशर ऑफ द गैस ड्यूरिंग an infinitesimally small outward displacement is dx, यानी कि मान लीजिए यहां तक जो चेंज है वो बहुत स्मॉल चेंज है dx के बराबर। जब पिस्टन मान लीजिए यहां से यहां गया और यहां जब गया पिस्टन, तो लेट गैस एक्सपेंड्स टू वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो P2 मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन। यहाँ जहां पर जो सिस्टम है A2 मान लीजिए यहाँ पहुंचा, इसने dx जो है वो डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर था वो मान लीजिए P था। तो प्रेशर ऑफ द गैस भी ड्यूरिंग P एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो स्मॉल वर्क डन अगर हम बात करें, स्मॉल वर्क डन बाय द पिस्टन, स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये इतनी सी डिस्प्लेसमेंट dx के बराबर।
अब हम फोर्स जो है हमें पता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो यहाँ पे ये जो dV है ये स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस है, स्मॉल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन by the gas in expansion, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक एक्सपेंशन हुई, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इस इक्वेशन को इंटीग्रल करना पड़ेगा V1 टू V2। तो अब हमें पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो यहां से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो आर टी डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। तो बस हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आर टी बाय वी इंटू डी वी। अब यहां से आर टी क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर रख लीजिए, तो यहां से V1 V2 हमारे पास आ गया 1/v dv। अब इसका इंटेग्रल जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास आर टी लॉग ई V2 माइनस लॉग ई V1। जब हम इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे, एक स्टेप अगर यहाँ पे लिख लीजिए, आर टी लॉग ई वी, यहाँ पे V1 टू V2, और ये लिमिट्स पुट करके हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, आर टी लॉग m/n यानी कि V2/V1। तो यहाँ से W इज इक्वल टू, अगर बेस टू पावर 10 में कन्वर्ट कर ले हम, 2.3026 RT log 10 V2/V1। Now we know that as PV is equal to constant, as PV is constant, so P1 V1 is equal to P2 V2। तो यहाँ से हम V2/V1 in terms of P1 और P2 जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन बन गई 2.3026 RT log 10 P1/P2। So this is work done during isothermal expansion। तो यहां से हम अगर अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकालें, अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगी W/J/H। अगर हम इन कैलोरी की बात करें, अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन आइसोथर्मल
expansion. तो it is 2.3026 RT by joule log 10 V2 by V1. So this much heat must have been gained by the gas from the surroundings. That is why temperature of the gas remains constant at T. So this amount of heat must have been gained. जितनी उसने खर्च की उतनी उसको हीट चाहिए सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए. गेन्ड बाय द गैस फ्रॉम सराउंडिंग. सो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी जो है वो 0 रहेगा. सो टेम्परेचर कांस्टेंट. तो दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन. सेम इसी तरह से अब हम बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन की. तो नाउ वर्क डन ड्यूरिंग adiabatic expansion या process expansion. तो नाउ अगर हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करें तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में मान लीजिए सेम इसी तरह से हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें इस तरह से जो है पिस्टन फिटेड है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन. अगेन इस सिस्टम में मान लीजिए इनिशियली जो हमारे पास स्टेज है, ए स्टेज पे P1, V1 और T1, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है. तो ए स्टेज पे हमारे पास प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है. और फाइनल स्टेज जो मान लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट स्टेज थी और ये फाइनल स्टेज है. मान लीजिए यहाँ पे P2, V2 एंड T2, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो सेम इसी तरह हमें यहाँ पे जो कंसिडर किया है 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस. तो यहाँ पे जो वॉल्स हैं कंटेनर की वो क्या होंगी, अभी मैंने आपको बताया था जो वॉल्स है कंटेनर की वो क्या होंगी यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग. तो यहाँ पे अगेन अगर हम वर्क डन की बात करें तो DW जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, अगेन P इंटू DV होगा. और अगर हम टोटल वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन बात करें तो टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन अगेन W is equal to PdV वॉल्यूम V1 to V2. अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक चेंज मैंने आपको बताया था, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये होती है वेयर गामा इज इक्वल टू CP बाय CV. ये भी मैंने आपको अभी बताया था. तो इस इक्वेशन से अगर हम
P की वैल्यू जो है वो लिखें, वो क्या हो जाएगी, K डिवाइडेड बाय V रेज टू पावर गामा, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस गामा। तो इस इक्वेशन को, P की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो W क्या हो गया हमारे पास, W इज इक्वल टू P की जगह पे K V माइनस गामा DV, यहाँ पे V1 टू V2, और यहाँ पे K क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और हमने इसका जब इंटीग्रल लिया तो V रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1, नीचे भी उसी पावर से माइनस गामा प्लस 1, यहाँ पे V1 टू V2। तो अगेन W इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास K तो कांस्टेंट है ही, ये भी क्योंकि कांस्टेंट है इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस गामा, ये बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास जो टर्म बची हम बारी बारी से लिमिट्स पुट कर देते हैं। यहाँ पे V, सबसे पहले V2 पुट करेंगे, V2 1 माइनस गामा, फिर हम V1 पुट करेंगे, V की जगह पे V1 1 माइनस गामा। तो ये आ गया हमारे पास। अगेन अगर हम बात करें W इज इक्वल टू, इसको फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा। तो अब इस इक्वेशन में हमें पता है, नाउ वी नो दैट, अगर हम we know that, अभी हमने इक्वेशन की बात की कि PV रेज टू पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर ये कांस्टेंट होता है तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो बस अब हमने क्या करना है, ये K की जगह पे हमको ये दोनों वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है यहाँ पे K की जगह पे। यहाँ V2 के साथ हम P2 V2 पुट कर देंगे यहाँ पे, और V1 के साथ हम ये वाली वैल्यू जो है वो K की पुट कर देंगे। तो इस तरह करने से हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन के आ जाएगी, 1 बाय 1 माइनस गामा। तो अंदर इक्वेशन में P2 V2 रेज टू पावर गामा इंटू V2 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 रेज टू पावर गामा V1 1 माइनस गामा। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये बेस सेम हो गया, V2 V2 पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे भी बेस सेम हो गया V1 V1, तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में इस तरह से आ जाएगी हमारे पास, W इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। जब पावर्स ऐड की तो गामा गामा जो है वो कैंसल हो गए। नाउ इफ T2 इज फाइनल टेम्परेचर, T2 इज फाइनल टेम्परेचर, तो हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू RT1,
इसी तरह से P2V2 इज इक्वल टू RT2। तो यहां से हमारे पास अगेन W जो है वो 1/1 माइनस गामा P2V2 की जगह पे हम RT2 पुट कर देंगे, माइनस P1V1 की जगह पे RT1 पुट कर देंगे, RT1। तो यहां से R जो है वो कॉमन आ गया, तो इक्वेशन अंदर बची हमारे पास T1 माइनस T2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इंटू T2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गामा। अगेन नाउ हीट जो है, अगर हम बात करें हीट की, इस केस में अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट, अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट यानी कि H जो है वो W/J, यानी कि RT2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गामा इंटू J। So no heat can gain from the surroundings, temperature of gas would fall। यानी कि हमें पता है टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब जो ये वाला टेम्परेचर था T2, वो T1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जो हीट है वो स्पेंट हुई है। तो हेयर T2 जो है वो लेस देन T1 इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, एज नो हीट कैन बी गेन्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, जो टेम्परेचर है वो फॉल हो गया, तो यहाँ पे W जो है वो पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि यहाँ पे T2 जो है वो स्मॉल है, T1 बड़ा है, तो ये चीज नेगेटिव होगी। तो अगेन अगर आप बात करो गामा की, तो गामा जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब 1 माइनस गामा भी है जो वो नेगेटिव है। तो ये हो गया, अगर T2 माइनस T1 जो है वो नेगेटिव है, तो 1 माइनस गामा जो है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो जो H है वो क्या होगा हमारे पास, वो पॉजिटिव होगा। तो वैल्यू जो W की वैल्यू है हमारे पास, W की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी यहाँ पे। तो इसी तरह ऑन द कंट्ररी, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन की अगर हम बात करें, टेम्परेचर विल राइज एंड T2 विल बी ग्रेटर देन T1, देयरफॉर W विल बी नेगेटिव। अगर हम एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन, तो यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन में जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो T2 जो है वो T1 से बड़ा होगा, और T2 T1 से बड़ा होगा तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो वर्क है हमारे पास वो क्या होगा, नेगेटिव होगा इसमें। तो इट वॉज ऑल अबाउट आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस, और आज हमने इसमें बात की वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।